लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर के मर्डर के बाद एक्शन में यूपी सरकार। एसआईटी ने शुरू की जांच। पुलिस अधिकारियों को कोर्ट की सुरक्षा के इंतजाम का फरमान। मुंबई में बड़ी वारदात। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक युवक ने महिला की बेरहमी से हत्या। अपराधी ने किए शव के कई टुकड़े। कोल्हापुर में हिंसा के बाद सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पूरे शहर में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। अब तक कहीं से कोई भी हिंसा की खबर नहीं। पंजाब में बड़ी जीत के बाद केजरीवाल की हरियाणा पर नजर। जिंद में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा। झंडे दिखाने जाएंगे केजरीवाल। बढ़ती महंगाई के बीच मध्यम वर्ग के लिए राहत भरी खबर। आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। धर्मांतरण के मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने होकर आ रहे हैं। बता दें कि सोशल मीडिया चैट के जरिए नाबालिगों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण के लिए उकसाया जाता था, तो वहीं पाकिस्तान कनेक्शन भी अब सामने निकल कर आ रहा है और आरोपी इन बच्चों को दुबई ले जाने की फिराक में था। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जा रहा था। आपको बता दें चले कि गाजियाबाद के नाबालिग का धर्मांतरण कराने के बाद मास्टरमाइंड बद्दो उसे अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसके इशारे पर किशोर अपने 4 दोस्तों पर धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। चारों से उसकी दोस्ती गेम खेलने के दौरान हुई थी। पुलिस ने बुधवार को 2 से पूछताछ की तो यह नई जानकारी सामने निकल कर आई है। किशोर ने, आपको बताते चले कि डिस्कॉर्ड ऐप पर ऐसे कई ग्रुप बना रखे थे जहां माना जा रहा है कि बद्दो इसी तरह चैन बनाकर धर्मांतरण करा रहा था। पुलिस ने एक किशोर को चंडीगढ़ और एक को फरीदाबाद से बुलाया था और दोनों गाजियाबाद के नाबालिग के संपर्क में थे। और अब तक जांच में जो तथ्य सामने निकल कर आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। पुलिस जांच में एक चैट रूम का खुलासा हुआ है। चैट में जो बातें की जा रही हैं वो बड़ी ही चौंकाने वाली हैं। दरअसल आपको बता दें कि डिस्कॉर्ड ऐप पर इस मामले का आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो अब गिरफ्तार हो गया है और इससे लगातार, माफ करिएगा, ये अभी फरार बताया जा रहा है, लेकिन इसका एक आरोपी अब्दुल गिरफ्तार हो गया है, जिससे लगातार पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है और नए खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि ये लोग बच्चों को आयातें पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, जिसके बाद एक ऐप के द्वारा ये बच्चों को गेम खिलाते थे। कहते थे कि अगर आयात पढ़ोगे तो आप इस गेम को जीत जाओगे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अलग अलग जगह लगातार छापेमार कर कार्रवाई कर रही है। मुंबई, लुधियाना में भी 2 बच्चे इसके शिकार हुए हैं। टोटल आपको बताते चले कि 6 बच्चे इस पूरे गेमिंग जिहाद के शिकार हो चुके हैं। तो गेमिंग जिहाद का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये एक चैन की तरीके से काम करते थे। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करा देते हैं एक कर। हमारे साथ दीपा शर्मा है जो कि हिंदू धर्म गुरु है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। इसके साथ हाजी नजीम खान है, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और इसके साथ डॉक्टर गगनदीप कौर, मनोवैज्ञानिक हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गगनदीप कौर, मैं आपके पास आऊंगा।
ये आखिर जो मामला सामने निकल कर आया है गेमिंग जिहाद का, बच्चों का पहले माइंड वॉश किया जाता है। बच्चे आजकल ज्यादातर माता पिता बच्चों को फोन दे देते हैं, पकड़ा देते हैं फोन, जिससे बच्चे कुछ भी करते हैं लेकिन माता पिता को पता नहीं रहता है। और आज इसी का शिकार गाजियाबाद के बच्चे हुए हैं, यहां तक कि मुंबई लुधियाना के बच्चे हो गए हैं। और यहां पर एक ऐप चलता था जिसमें यह कहा जाता था अगर आप आयात पढ़ेंगे तो इस गेम को आप जीत जाएंगे। आखिर बच्चों का माइंड किस तरीके से ये लोग वॉश करते हैं, इस घटना को आप मैम किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मैं इस घटना को एक मैनिपुलेटिव एक्ट देखती हूँ। बच्चों का मन बहुत चंचल होता है, बहुत छोटे होते हैं। गेमिंग एक ऐसा जरूरी हिस्सा हो गया है बच्चों का कि उनको आज की डेट में गेमिंग के अलावा कोई और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है। और गेमिंग भी इस तरीके से बनाई जाती है कि वो आपके अंदर डोपामिन रिलीज करती है, तो जितने गेम्स आप जीतते हैं उतना हैप्पी फील करते हैं। तो ये बहुत ही सोचा समझा, एक बहुत ही स्मार्ट वे है कि हमने गेमिंग जिहाद का इस्तेमाल किया, जहाँ हम यूज कर रहे हैं पॉजिटिव इमोशन जो गेम जीतने से आता है, उसको हम रिलीजियस बिलीफ सिस्टम से जोड़ रहे हैं कि अगर आपने आयात पढ़ी तो आप जीत जाएंगे, अल्लाह आपका साथ देगा। देखिए, अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो हमारे धर्म के होते हैं। आई थिंक ये बहुत ही गलत तरीका है जहां आप एक गेमिंग को या एक ऐसे मौके को वे चिल्ड्रन कैन बी स्पॉन्टेनियस को आप उनके पूरे बिलीफ सिस्टम से जोड़ देते हैं, जिसको चाहकर भी बच्चे रिफ्यूट नहीं कर पाते। एंड ना चाहते हुए भी बहुत एक स्टाइलिश सा वे है कि वो किसी और चीज को अपनाने पे मानने लगते हैं, बिकॉज वो उनका बिलीफ सिस्टम का हिस्सा होता है। तो किसी भी रूप से सही नहीं है, बिकॉज एनी फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू डेवलप द राइट हेड। उनका सही गलत समझने की जो तर्क शक्ति है वो कम हो रही है। तो ये किसी भी रूप में सही नहीं है। और आई थिंक नॉट ओनली फॉर जिहाद पर्पस बट फॉर एनी पर्पस, अगर आप मैनिपुलेशन यूज कर रहे हैं या इस तरह के ब्रेन में एसोसिएशन बना दें तो बच्चे के ओवरऑल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जी मैम, वापस आऊंगा आपके पास। दीपक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मैम, मामले लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं और ये कोई नया मामला नहीं है। ऐसे कट्टरपंथी जो लोग हैं वो नए नए तरीके अपना रहे हैं धर्मांतरण को लेकर। पहले हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया जाता था, अभी भी बनाया जा रहा है, लगातार मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है। मैम, अगर देखा जाए तो अगर कोई मुस्लिम लड़की शिव भगवान का कोई गाना अगर गा देती तो उसके लिए फतवा जारी कर दिया जाता है। अगर यहां पर ऐसी कुछ जो तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं कि धर्मांतरण कराया जा रहा है, जो अभी मामला सामने निकल कर आया है, तो ऐसे में फतवा आखिर ये लोग क्यों नहीं जारी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपने अभी कहा और मैम जो अभी बैठे हैं साइकोलॉजी जो समझती हैं, मुझे लगता है कि जो हमने जब पहले सुना था, सबसे पहले तो जिहाद शब्द सुना था जी। और हमें समझ में आता था कि जिहाद का मतलब होता है कि अपने धर्म के लोगों को बढ़ाना और जो हिंदू धर्म है उसका पतन करना, यानी कहीं ना कहीं उसमें से जो लोग हैं वो अपने धर्म में लेकर आना एक जिहाद का हिस्सा होता था। अभी हम इसको अलग अलग रूप में देख रहे हैं। जिहाद को लव जिहाद सुना, यानी कि तरीका बदला गया कि जहां लड़कियों को, भोली भाली लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर या नाम बदलकर या रुद्राक्ष पहनकर या कलावा पहनकर या टीका लगाकर उनको भ्रमित करके और कहीं ना कहीं जब एकदम पूरी तरह से वो जाल में फंस जाती है उसके बाद उनको अपने धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करना। वहां पर वो उनको ब्रेन वॉश नहीं करते हैं, वहां पर उनकी साइकोलॉजी से नहीं खेलते हैं, सीधा सीधा क्योंकि इमोशनली अटैक करते हैं। पहले प्यार में फंसाते हैं और फिर सीधा धर्म परिवर्तन पर मजबूर करते हैं। लड़की उतना आगे तक बढ़ चुकी होती है कि फिर वो बैक पाती है और कहीं ना कहीं उसको वो धर्म अपनाने पर वो मजबूर हो जाती है और अपना लेती है। एक ये हिस्सा था। अभी जो नया केस मैं सुन रही हूँ, मैंने आपके चैनल से पहले भी कुछ एक दिन मैं किसी चैनल पर थी, तब वहां पर भी एक केस सामने आया था कि एक बच्चा दिन में 5 बार जिम जाने लगा, तो पेरेंट्स को ये शक हुआ कि 5-5 बार दिन में जिम कौन जा रहा है और क्यों जा रहा है, क्योंकि 1 से 2 बार मैक्सिमम कोई जिम जा सकता है, लेकिन 5 बार अगर बच्चा घर से जिम कहकर जा रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। जब बच्चे की छानबीन की गई तो पता चला कि बच्चा 5 बार नमाज पढ़ने जा रहा था। और जब उसकी सर्फिंग की तलाशी ली गई कि वो क्या सर्फ कर रहा है, कंप्यूटर पर बैठकर वो क्या क्या चीजें ढूंढ रहा है, देख रहा है, तो पता चला कि वो नासिर जो नायक है, जाकिर नायक, उनको सुन रहा है। हाँ, जाकिर नायक,
उनको सुन रहा है कंटिन्यूअसली और उनकी बातों को सुन रहा है। तो ये एक तरीका नया है जो नया निकाला गया, क्योंकि जो लव जिहाद के मामले वो बहुत सारे हाईलाइट होने के बाद लड़कियां थोड़ी अवेयर हो चुकी हैं। 100% तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ कुछ लड़कियों में अवेयरनेस आया है। इस तरह के श्रद्धा केस हुआ और बहुत सारे ऐसे पीछे केस हुए, उनको देखते हुए लड़कियों को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि नहीं, हमें थोड़ा सा संभल कर चलना है, या पेरेंट्स थोड़ा कंट्रोल करने लगे हैं। लेकिन जहां तक यूथ जनरेशन, छोटी बच्ची जनरेशन है, उसको अब कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से कैप्चर किया जाए। तो अब जो छोटे बच्चों का दिमाग है उसको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है, और ये उससे लव जिहाद से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक बच्चे का जो दिमाग होता है वो छोटी उम्र में जो कैच कर लेता, कहा जाता है, वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि 5 साल, जो साइंटिस्ट डॉक्टर है कहते हैं 5 साल तक बच्चा का जो ब्रेन है फुल डेवलप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो उस डेवलपमेंट की स्टेज पर है, उस एज में जो वो सीखता है वो लाइफ टाइम याद रहता है। तो वो उसी स्टेज पर दिमाग में डाली जा रही है कि अल्लाह जो है वही आपको मुक्ति दिला सकता है, अल्लाह ये कर सकता है, अल्लाह वो कर सकता है। तो ये मुझे लगता है कि लव जिहाद से ज्यादा खतरनाक स्टेप है, और इस पर गवर्नमेंट को काफी कड़े वो तो उठाने ही चाहिए, नियम लगाने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा रोल यहाँ पेरेंट्स का होना चाहिए, कि पेरेंट्स जो आजकल बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट दे देते हैं, और बच्चे घंटों क्या देख रहे हैं वो निगरानी नहीं रख पाते हैं। तो वहां पेरेंट्स को भी थोड़ा सपोर्ट ये देना चाहिए, ये निगरानी रखनी चाहिए बच्चों पर कि वो क्या चीजें देख रहे हैं, और कहीं वो गलत उसमें तो नहीं पढ़ते जा रहे हैं, कहीं धर्म परिवर्तन वाली जो चीजें वो उस तरफ तो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर गगनदीप कौर, ये बताइए कि जिस तरीके से बच्चे लगातार इसका शिकार हो रहे हैं, पहले हमने भी जिहादी सुना था, लेकिन इसके कई सारे भाग हैं, वो अब मुझे पता चल रहा है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद हो गया हमारा, मजार जिहाद हो गया, तमाम चीजें जिहाद, और अब गेमिंग जिहाद भी सामने निकल कर आ गया है। तो ऐसे में जो ये छोटे बच्चे, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे जो उनको पढ़ाओगे उसी चीज में ढलते चले जाते हैं, और इनको गेम के जरिए आप शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि आजकल हर बच्चे के हाथ में फोन होता है, घरों में फोन दे दिया जाता है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, माता पिता को ऐसे में कुछ नहीं पता होता है। ऐसे में बच्चों को कैसे बचाया जा सके? देखो, पहली चीज ये मानकर हमें चलना होगा कि आज की जनरेशन के लिए समाज में बड़ा होना आसान नहीं। उनके लाइफ के चैलेंजेस वे मोर, उनकी रियलिटीज और जो वर्चुअल रियलिटी उन्हें दिखाई जाती है और जो सत्य में रियलिटी, उसमें डिफरेंशिएट वो नहीं कर पाते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि एज पेरेंट्स हम मॉनिटर करें कि वो क्या देख रहे हैं, किस कंटेंट को वॉच करें, किस तरह की गेम्स खेल रहे हैं। ये तरीका बहुत स्मार्ट मूव है। देखिए, अगर मैं आपका विश्वास बदल दूं तो आपको मैं कितने भी तर्क दूंगी ना, आपका जो नया विश्वास होगा आप उससे डगमगाएंगे नहीं। अगर आपको ये विश्वास दिला दूं कि देखो अल्लाह 1 सेकंड में सुनता है, बाकी भगवानों को बहुत टाइम लगता है यार, और अल्लाह को तो कुछ नहीं चाहिए, तो आप यूं मानेंगे और धीरे धीरे ना चाहते हुए आप खुद ही अपने आप को कन्वर्ट करने लगेंगे। ये बहुत स्मार्ट तरीका है और परमानेंट तरीका है, जिसको रिवर्स करना आसान नहीं है। अब बच्चों को करना क्या है, हमें मुझे लगता है स्टेप 1 कि घर में एक डिस्कशन का माहौल होना चाहिए, जहां पर रोज रात को सोने से पहले पेरेंट्स बात करें, आज तुम्हारा दिन कैसा था, अपना भी बताएं, बच्चे का भी बताएं, क्योंकि आप अचानक से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि चलो 9 बज गए, आओ आज कम्युनिकेट करते हैं। इट डजंट हैपन लाइक दिस। सेकेंडली, जो भी बच्चा बात कर रहा है उसको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कराएं। हमारे एजुकेशन सिस्टम भी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज नहीं करता है। इसी वजह से एनएपी का नया सिस्टम आया है कि आप सही गलत समझने की तरीका अपना सकें। तो ऐसे कैसे है, ऐसा कौन सा जादू है कि तुमने राम का नाम लिया या अल्लाह का लिया या उधर गुरु ग्रंथ साहिब जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का लिया और तुम गेम जीत गए? मतलब कोई लॉजिक नहीं है। तो दे हैव टू थिंक दैट ईच टाइम इफ दे आर विनिंग लाइक दिस, तो ये एक प्लान है, एक ट्रैप है। चौथा, इतनी रिजिडिटी इस दिमाग में किसी को भी नहीं रखनी चाहिए। ओपन रहें, चीजें समझें और एक बैलेंस बना कर रखें। बहुत बड़ी चीज बच्चों में आज जो समस्या है वो है अप्रूवल सीकिंग की। इंस्टाग्राम जो भी है, मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, सोशल मीडिया सभी काम के हैं, लेकिन बच्चों का इन सब चीजों में झुकाव इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि उनका सेंस ऑफ सेल्फ जीरो हो गया है। मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है, वो नहीं जानते। कौन मेरी तारीफ कर रहा है, कितने मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं कितना पॉपुलर हूँ, इससे उनकी पहचान है। इसलिए वो वैलिडेशन सीख करने के लिए भी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो अगर हमें सच में बच्चों को बचाना है तो उनके सेल्फ पे काम करना होगा, वैलिडेशन सीकिंग हटाना होगा, क्या चेक कर रहे हैं वो मॉनिटर करना होगा, एज पेरेंट्स ओपन डिस्कशंस करने होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग माइंडसेट डेवलप करने होंगे, और क्या मॉनिटर कर रहे हैं। देखो, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है या ऑनलाइन मार्केट इतना बड़ा है, आप मॉनिटर नहीं कर सकते हैं हर चीज, तो हमें पर्सनल चेक्स पर काम करना पड़ता है।
मैम मैं आपसे एक सवाल और लूंगा। मैम एक चीज इसमें और सामने निकल कर आई है कि बच्चे ने, जिस बच्चे का माइंड वॉश किया गया, उस बच्चे ने अपने पिता को भी जान से मारने की कोशिश की। जब पिता को ये तमाम चीजें पता चली, उसने मना किया कि आप मस्जिद में मत जाओ नमाज पढ़ने के लिए, तब उसने अपने पिता को भी, उसने खुद बोला एक इंटरव्यू में कि मैंने मारने की कोशिश की, उन पर हमला करने की कोशिश की। क्या बच्चे को इतना माइंड वॉश कर दिया जाता है? क्या ऐसा भर दिया जाता है कि बच्चा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है? किसी की हत्या भी कर सकता है क्या? सर बच्चे को तो छोड़िए, बड़े कर लेते हैं ऐसा। अगर आज मैं आपसे बोलूं कि देखो, आपको अगर सच में वैकुंठ जाना है या दीपा जी आपका कनेक्शन, मैम आपका कनेक्शन कट गया है, आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। जी आ रही है आवाज अब। आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। मैं आपसे ये कह रही हूँ, बच्चों को तो छोड़िए, क्या हम नहीं जानते हैं टेररिज्म में बच्चों को क्यों लिया जाता है? क्या हमें नहीं पता है? हम बड़ों को भी ऐसे बहला सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे ही कहूँ और आप बहुत इम्प्रेसिव, मतलब आपका माइंड बहुत गलेबल है, और मैं आपको ये विश्वास दिला दूं कि देखो तुम अगर ये पूजा करोगे ना तो तुम्हारे पास खूब पैसा आ जाएगा, तुम टीवी एंकर की बजाय इसके ओनर बन जाओगे, और तुम्हें इस पूजा से जो भी रोके वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता, तो आप क्या करोगे? पहले तो लड़ोगे, फिर थोड़ा छुप छुप के करोगे, फिर मैं बोलूं देखो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको हिम्मत पैदा करनी होगी, और जो लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं उन्हें रास्ते से हटाना जरूरी है। आपको अल्लाह ने या शिव जी ने या किसी भी भगवान ने चुना है इस कार्य के लिए, और अगर आपको सच में इस टीवी चैनल का ओनर बनना है तो आपको ये सब करना होगा। और ये बात आपको एक बार नहीं, कई बार 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 कही जा रही है, अलग अलग तर्क वितर्क दिए जा रहे हैं, आइडियोलॉजीज दी जा रही हैं, तो एक पल आप भी ऐसी कुछ हरकत करने की सोचेंगे? वो तो बच्चा है जो उसने अपने फादर का खून करने की सोची। जी दीपा जी, ठीक है दीपा जी, जिस तरीके से मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखती है? आखिर हिंदुओं को आखिर टारगेट क्यों किया जा रहा है? वजह क्या इसकी है? देखिए मुझे जो लगता है कि जितने भी समय में अभी आप कुछ मूवीज देखेंगे, पीछे कुछ मूवीज बनी, कुछ ओटीटी पे सीरीज बनी। एक तो आप जो अभी मैडम से पूछते थे, गगनदीप मैम से, कि क्या साइकोलॉजी, आपने फिदाइन सुना होगा, है ना? बहुत ही कॉमन चीज है जो मूवीज में भी दिखाई गई है। तो उसका जो ब्रेन है वो उसी तरीके से रेडी किया जाता है, उस फ्रीक्वेंसी पर तैयार किया जाता है, जिससे कि उसे आगे पीछे दाएं बाएं कुछ दिखाई नहीं देता है। दूसरी चीज जो आपने अभी मुझसे सवाल किया कि कैसे देखते हैं और हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है, देखिए पिछले समय से जो ये धर्म है, इसको ऐसा लगता है कि ये भूल गए हैं लोग कि जो ये हिंदुस्तान है ये हिंदुओं का और सनातनियों का देश रहा है। हमारी जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है स्कूल्स कॉलेजेस में, जो पढ़ाई जाती है, वो सिर्फ आप देखेंगे तो अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, इन्हीं तक मैंने भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक अगर हिस्ट्री पढ़ा है तो मैंने देखा है कि वहां सिर्फ हमने मुगल हिस्ट्री पढ़ी है। उससे पहले क्या था वो हमने नहीं पढ़ा, ना हमें पता कि उससे पहले मौर्य साम्राज्य था, पहले कोई और अलग साम्राज्य था जिसमें कि हमें हमारे बहुत हुए, वो हमें पढ़ाया ही नहीं जाता, वो दिखाया नहीं जाता। और जो ये मुस्लिम धर्म है, ये लोगों को ये लगता है कि ये जो देश है ये मुगलों का देश था, यहाँ पर अगर ताजमहल है तो ये हमारा देश था, अगर यहाँ पर जामा मस्जिद बनी तो ये हमारा देश था। और ये इस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके, क्योंकि आप देखिए पहले ये लोग अल्पसंख्यक थे, है ना? अल्पसंख्यक किसको कहा जाता है आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 3% ले और 3 से अब ये 35% हो चुके हैं, तो अल्पसंख्यक तो नहीं रहे। और अब ये चाहते हैं कि हिंदुओं को कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक बनाया जाए, कि अगर हिंदू कोई इस तरह का प्रयास कर रहा है तो वो उसकी नीति गलत है। लेकिन यहाँ पर ये लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं लव जिहाद के जरिए, गेमिंग, अब एक नया ही बिल्कुल मुझे सुनने में आ रहा है, गेमिंग जिहाद के जरिए। अभी मेरे यहाँ छोटे छोटे 2 बच्चे हैं घर में, उनको एक दिन स्कूल में छोटी छोटी बाइबल दे दी गई, बच्चे घर पे बाइबल लेकर आए और उसे पढ़ रहे थे। तो मैंने ऐसे ही ध्यान दिया कि आप लोग क्या ले रहे हो, छोटे छोटे से बुक किस चीज की है। मैंने देखा खोल के तो वो बाइबल थी, एंड बच्चे वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि आज हमारे स्कूल में आए थे और बताया गया था कि जीसस ये थे, जीसस वो थे, आपको ये रोज एक पेज पढ़ना है, आपको डेली सुबह उठ के पढ़ना है और ऐसे करना है। सो आई वॉज शॉक्ड कि हर स्कूल तक पहुंच रहे हैं।
क्योंकि अब वो चाह रहे हैं कि जो ब्रेन, छोटा ब्रेन है ना, उससे ही कैच करना शुरू कर दो, बच्चों के दिमाग को कैच करना शुरू कर दो, ताकि क्योंकि बड़ा जो परिपक्व होगा उसको समझाने में, उसको डिस्टर्ब करने में समय लगेगा, उसके ब्रेन को तैयार करने में समय लगेगा, लेकिन जो बचपन है उसको तैयार करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अरे आपके लिए क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल बने हुए, आप वहां जाइए ना। आप उन स्कूल्स में क्यों टारगेट कर रहे हो जहां पर सनातनी या हिंदू धर्म बच्चे वहां ज्यादा पढ़ रहे हो? मैं ये नहीं कहती किसी धर्म को ये कि कोई एक स्कूल में सिर्फ क्रिश्चियंस के बच्चे पढ़े या मुस्लिम्स के पढ़े। हर किसी के बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, चाहे वो मुस्लिम का बच्चा है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, कोई भी है। लेकिन अगर आप अपने धर्म का प्रचार जाके स्कूल में करते हो या बच्चों के दिमाग में ये डालते हो कि बाइबल पढ़ना चाहिए और जीसस बहुत महान थे, जीसस ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, तो वो चीजें गलत हैं कहीं ना कहीं। चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, अगर इस तरह की नीति अपना रहे हैं गेमिंग के थ्रू, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ी साजिश है जो हिंदुओं के अगेंस्ट चलाई जा रही है, जिसमें कि हिंदू लड़कियां, हिंदू बच्चे, और अब मुझे नहीं पता आगे और ये क्या क्या प्लान कर रहे हैं, बट जिस तरीके से ये बढ़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं हिंदुओं को अल्पसंख्यक, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी साजिश है जिसके लिए गवर्नमेंट को बड़े कदम जी सत्यम जी, आई थिंक इसको ऐसे जैसे मैम देख रही है वो भी एक तरीका है, पर मुझे लगता है इसे हमें धर्म में ना बांटते हुए, देखो मेरे हिसाब से अल्लाह उतने ही महान है जितने जीसस हैं, जितने शिव हैं, कृष्ण है, या गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, या गुरु नानक देव जी हैं। हमें बच्चों से कहना है आप सभी पढ़िए, बाइबल भी पढ़िए, कुरान भी पढ़िए, गीता, रामायण सब पढ़िए। मगर नहीं मैडम, जब तक बच्चे का ब्रेन रेडी नहीं हो जाता, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट जब तक बच्चे का, मैं आपकी बात क्योंकि काट नहीं रही, क्योंकि मैं देखिए मेरी बात सुनिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को इनसिक्योर बनाएं, हम धर्मों में बांटें। अल्लाह या ईश्वर एक ही है, और अगर असल मुसलमान भी वही होता है जो एक अच्छा इंसान होता है, असल मुसलमान की डेफिनेशन, मुस्लिम की डेफिनेशन भी अच्छा इंसान, तो धर्म के लोग हैं जो चीजों को आधे टेढ़े रूप से बांटते हैं। मैं बस इतना चाह रही हूँ कि हमारे बच्चों को सभी पढ़ना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए, समझ सके कि देखो ये तो लोगों ने बंटवारा किया है, मूड तो एक ही है कि एक अच्छा व्यक्ति बने, सेवा करें लोगों की, गलत मार्ग पर मत चलें। ये बातें तो सभी धर्म, सभी गुरु कहते हैं, तो हमें मूड पर फोकस करना है। आई थिंक हमें भी, चाहे मेरा बेटा भी बाइबल पढ़े, चाहे कुरान पढ़े, कोई फर्क नहीं, सभी पढ़े हैं। मैं गीता भी पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, और मैं सरदार हूँ पेशे, मतलब जन्म। मैं आ रहा हूँ दीपा जी आपके पास ही। तो मैं सभी धर्मों को मैं पढ़ती हूँ, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ अगर आप थोड़ा गहराई में जाएंगे, शक्ल सूरत सबकी अलग अलग है, लेकिन मूड एक ही है। ठीक है दीपा जी, मूड पे फोकस। ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेरा मत अलग है। मुझे लगता है कि मैडम अगर पढ़ती हैं कुरान या बाइबल, या क्योंकि मैं भी पढ़ती हूँ, बिकॉज हमें हर धर्म की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज वी आर सिटिंग इन द डिबेट, हमें पता होना चाहिए कि किस धर्म ने क्या कहा है और किस धर्म की क्या नीति है, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, बिल्कुल होनी चाहिए, क्या, हाँ वो हमें नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन एक जो बचपन का दिमाग है, अगर आप उसे कहो कि बेटा आप बाइबल भी पढ़ो, आप जो है कुरान भी पढ़ो, अल्लाह और ईश्वर एक ही है, तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को खुद भ्रमित कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप बच्चों को सिखाओ कि आप दूसरे धर्म की रिस्पेक्ट करो, अगर कोई मुस्लिम है तो उसके धर्म की भी रिस्पेक्ट करो, अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसके धर्म की भी रिस्पेक्ट करो, बट स्ट्रिक्ट विद योर धर्म। आप अपने धर्म पर डटे रहो, आपको अपने धर्म से नहीं हिलना है। आपको नहीं कहना है कि ईश्वर अल्लाह एक ही है, ईश्वर अल्लाह एक कभी नहीं हो सकता, बिकॉज ईश्वर जो है, हमारे जो शिव है, उनकी तुलना आप अल्लाह से नहीं कर सकते मैम, क्योंकि अल्लाह का जो जन्म है वो कितने सदी पूर्व है। उस सदी से पूर्व आप सनातन धर्म में जाएं, अगर आप सनातन धर्म में जाएं तो सनातन धर्म कितने वर्षों, कितने सदियों पुराना है। आप बाइबल 2000, एक मिनट मैडम, जब आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला गगनदीप ना, जी आ रहा हूँ मैं आपके पास मैम। आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं डिस्टर्ब किया। मैं ये कह रही हूँ कि जो ईसाई धर्म है वो 2 साल पुराना, 2000 वर्ष पुराना धर्म है। आप सभी जानते हैं 2023 ईस्वी में हम लोग हैं, उससे पहले ईसा मसीह कौन थे, नोबडी नोज। उससे जब इसी तरीके से 700 ईस्वी जो, या जो भी जो आए थे पैगंबर धरती पर आए थे, उससे पहले मुस्लिम धर्म हमारे देश में नहीं था। और मुस्लिम धर्म से पहले अगर कोई पुराना धर्म है, दैट वाज द हिंदू धर्म, और हिंदू भी नहीं, सनातन धर्म। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, जहाँ शिव की पूजा होती है, जहाँ आदि शक्ति की पूजा होती है, जहाँ माँ दुर्गा की पूजा होती है। अगर हम ऐसे में अपने बच्चों को कहेंगे ईश्वर यानी शिव और अल्लाह एक ही है, तो वी आर ऑलरेडी, मतलब हम अपने खुद ही अपने बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं, खुद ही हम उनके दिमाग में वो बीज बो रहे हैं कि अल्लाह भी वही है जो हमारा शिव है, तो वाई वी आर नॉट वर्शिप फॉर दी अल्लाह।
आप समझ रहे हो कि अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो वो उनको खुद भी लगेगा कि ठीक है ना, जब हमारा शिव और अल्लाह में दोनों में एक ही पावर है तो हम शिव की पावर क्यों? क्योंकि आजकल बच्चा जो है एक ऑपोजिट चीज के प्रति जल्दी अट्रैक्ट होता है, एक दूसरी चीज के प्रति जल्दी अट्रैक्ट होता है, जो चाइल्ड साइकोलॉजी है। क्योंकि हमें भी ज्योतिष करते हुए 15 साल हो गए, हम इस फील्ड में हैं। ठीक है, तो गगनदीप साइकोलॉजी को नहीं डेवलप करना चाहिए। ठीक है, वो कुछ कहना चाहती मैम, बोलिए। जी जी। नहीं मैम, सर मैं किसी की भी भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ। आई थिंक प्रभु ईश्वर अल्लाह हम सबका अपना अपना नोशन है तो एक ही शक्ति का नाम, उसको नाम हम लोगों ने अलग अलग रूप में दिए हैं। मैं चाह रही हूँ कि अगर हम पढ़े लिखे लोग भी इन बातों पे चर्चा करेंगे या बांट देंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन सब का मोड़ क्या है? बसते तो ईश्वर हमारे अंदर ही है ना, हम ही तो प्रभु का ही रूप है, चाहे किसी भी धर्म में पैदा हुए हो। तो इंसानियत से बड़ा धर्म तो कोई नहीं है ना। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना अर्थ था कि एटलीस्ट लेट्स फोकस ऑन बिकमिंग अ गुड ह्यूमन। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है। दीपा जी, ठीक है। दीपा शर्मा, जिस तरीके से ये एक गेमिंग के तहत बच्चों को शिकार किया जा रहा था, इसके साथ अभी 6 बच्चों का नाम सामने निकल कर आया कि इन बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया गया, लेकिन आपको क्या लगता है कि इससे भी अधिक संख्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, मुझे लगता है बनी हुई है ऑलरेडी जिस तरह से। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज जब डेवलप हो चुकी होती है ना, साल बाद फूटता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें आज विस्फोटक की तरह सामने आई हैं, मुझे नहीं लगता कि ये 4 और 6 बच्चों की ही संख्या रही होगी। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले केस जो मेरठ का था, कहाँ का, मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा 5 बार नमाज पढ़ने जा रहा है घर से, हिंदू बच्चा है और हिंदू फैमिली से, और 5 बार घर से चोरी से नमाज पढ़ने जा रहा है, जिम बोलकर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए, अभी तैयारी तो पूरी तरह से हुई है, चारों तरफ से शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन हम लोग कितना अवेयर होके उस चीज को ढूंढ पा रहे हैं, कितना हम उन चीजों की छानबीन कर पा रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो आप कह रहे हो कि 4 या 6 की संख्या, मुझे नहीं लगता ये 4 या 6 की संख्या, ये 400 600 हो सकती है, ये 4000 या 6000 हो सकती है। अब हमें थोड़ा सा यहाँ अपने अपने घर में, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा नेटवर्क है कि हम एक सिर्फ सरकार के भरोसे, एक पुलिस के भरोसे या एक मीडिया के भरोसे इस चीज को नहीं छोड़ सकते हैं। हमें अपने अपने घर में जागरूकता लानी होगी। जैसे एक मैडम ने भी कहा कि रात में सबको इकट्ठा बैठना चाहिए, साथ में डिस्कशन बच्चों के साथ में करना चाहिए, बट यू आर वॉचिंग इन द डे टाइम, क्या आप लोग करते हो, हाउ यू स्पेंड योर डे, मतलब वो सब चीजों को डिनर के टाइम पर डिस्कस करना चाहिए। और मैं फिर कहूंगी, चाहे आप इसमें मुझे कुछ भी कहें, मैं एक बात जरूर कहूंगी कि अगर आप सनातनी, आप हिंदू हैं, क्यों नहीं हम कहेंगे अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को बताएंगे और स्ट्रिक्टली बताएंगे कि हम इस धर्म से बिलोंग करते हैं और यही हमारा धर्म है। आप देखिए, मुस्लिम, मैंने मोस्ट ऑफ दी मुस्लिम्स देखे हैं, जिन बच्चों को आप देखेंगे, आप वो हमारे बच्चों को सिखाया जाता है, 1 मिनट सर, हमारे बच्चों को सिखाया जाता है मैरी क्रिसमस, हमारे बच्चों को सिखाया जाता है ईद मुबारक, स्कूल्स में भी उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगर देखिए, मुस्लिम बच्चों को कभी मैंने आज तक नहीं देखा कि वो दिवाली के लिए शुभकामनाएं देते। मेरे पड़ोस में एक मुस्लिम फैमिली रहती थी, दे नेवर सेड कि हम लोग आगे से बोलते थे तो वो चुप हो जाते थे, मतलब एकदम सहम जाते थे कि हमें नहीं बोलना, उनको ऐसे सिखाया जा रहा है उनको। ठीक है, वो उनके धर्म के रूल होंगे, हम नहीं कहते अपने बच्चों को ठीक है आप बोलो हैप्पी, आप ईद मुबारक भी बोलो, आप जो भी बोलो, लेकिन आप अपने धर्म के प्रति बच्चों में जागरूकता अपने घर से ही डाल सकते हैं और वो हर पेरेंट्स को, हर फैमिली को डालनी चाहिए। ठीक है, गगनदीप कौर, फाइनल प्रतिक्रिया 20 सेकेंड में सर। मैम, आई थिंक वी ऑल नीड टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए जरूरी है कि वो क्या सोशल मीडिया पर देख रहा है उसका ध्यान दें, उसे अपना सही गलत बनाने में, चुनने में मदद करें। एज पेरेंट्स उनको ट्रेन करें और किसी भी चीज की लालच, लालसा से दूर रखें। उनमें एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स जो कम्युनिटी में कुछ कंट्रीब्यूट करें उस पे दें। तो शायद हम इन लव जिहाद, गेमिंग जिहाद, XYZ, मैनिपुलेशन, सब चीजों से बच सकते हैं और एक बेहतर समाज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दीपा शर्मा, फाइनल प्रतिक्रिया। जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल एक बेहतर इंसान तो अपने बच्चों को हर कोई बनाना चाहता है। बेहतर इंसान वो तभी बन सकते हैं जब आप उसको क्लियर पिक्चर और एक क्लियर विजन देंगे। अगर आप किसी तरह का भी भ्रम उनके अंदर खुद अपनी फैमिली से डालेंगे तो मुझे लगता है कि वो कभी भी डिसीजन राइट और रॉन्ग का नहीं ले पाएंगे। अपने बच्चों को मेंटली उस तरीके से तैयार कीजिए, उस स्टेज पर उनको बताइएगा कि आप कुरान पढ़िएगा, जब आप बड़े हो जाएंगे आपको समझ आएगी चीजों की, आप
जरूर बाइबल भी पढ़िएगा, लेकिन अभी आज जो आप जिस धर्म से हैं, आप जिस फैमिली से, जिस संस्कारों को आपको दिया जा रहा है, उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, तभी आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि गाजियाबाद से इस खबर का पहला पर्दाफाश हुआ है, जहां पर कन्वर्जन फैक्ट्री चल रही थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि 4 बच्चों को इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया था, जो लगातार मस्जिद में जाकर यहां पर नमाज पढ़ा करते थे। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।